ठीक है, कुछ भी मौक नहीं है, PYQ में आए हुए क्वेश्चन है 2022, 23, 24, 25 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। तो इसने खुद कह दिया कि भैया ये जो क्वेश्चन है ये प्रेपोजिशन से है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को आपको समझाना है, तो इसके अंदर कहीं पर एक प्रेपोजिशन है, पहले उसे पहचानो और फिर उसके अंदर आंसर। तो यहां देखते हैं द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न फॉट बिटवीन द क्राउन, कि लॉयन और यूनिकॉर्न है, ये दोनों जो जानवर है ये किसके, क्राउन के बीच में लड़े। कहता है क्राउन के बीच में लड़े, द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न फॉट फॉर द, ये रीजन है कि दोनों लड़े, कि लॉयन और यूनिकॉर्न दोनों लड़े। तो इसका कारण क्या है, क्यों लड़े, कहता फॉर द क्राउन, तो इट इज द रीजन। और बेटा रीजन बताने के लिए हम फोर लगाते हैं। रीजन देखो, रीजन बताने के लिए फोर लगता है, रीजन बताने के लिए बिकॉज लगता है, रीजन बताने के लिए 2+V1 भी लगता है। तो ये जनरल चीजें हैं जो रीजन को बताने के लिए यूज होती हैं, जनरल पॉइंट। तो यहाँ रीजन बता रहे कि किस लिए लड़े, क्या इसलिए लड़े, तो आंसर ये होगा बाय द क्राउन, क्राउन के द्वारा नहीं लड़े, और अब द क्राउन, क्राउन के ऊपर नहीं लड़े, तो क्राउन की वजह से लड़े। तो रीजन होगा फोर, सही प्रेपोजिशन। क्लियर है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन ब्लैंक से है। अब जो ब्लैंक है इसके अंदर इन शब्दों को रीअरेंज करके लिखना। तो अब इसमें दो चीजें मिक्स कर दी, सेंटेंस अरेंजमेंट भी दे दिया, और आपको ग्रामर का सही समझ है कि नहीं वो भी जानना चाहता है, आपका ट्रांसलेशन ठीक है कि नहीं वो भी जानना चाहता है, और ब्लैंक भी दे दिया। तो देखो फॉर्मेट बदलते रहता है, कभी फॉर्मेट सेम नहीं रहता, कभी फॉर्मेट सेम नहीं रहता कि एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट पर काम होगा। तो देखो फॉर्मेट उसने कैसे ले लिया, एक क्वेश्चन दिया, इसकी ब्लैंक फिल करो, लेकिन ब्लैंक के अंदर इन शब्दों का सही रूप बना दो। तो सेंटेंस को, ये सेंटेंस अरेंजमेंट का भी रूप हो गया हमारा, ये हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट का भी रूप हो गया। समझ में आया? तो अब क्या कहता है, तो आंसर कि टुडे आर लीडिंग, कहता है कि द यूथ टुडे, कहता है कि आर लीडिंग ऑफ ए मिजरेबल लाइफ, कहता है ऑफ टुडे आर लीडिंग ए मिजरेबल लाइफ, आर टुडे लीडिंग। तो देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में तो ये आपका टाइम नहीं आ सकता है, समझ लें, टाइम प्लेस रीजन नहीं आ सकता। हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, ये ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ सकता है। बस आप फ्रीक्वेंसी को बीच में लग सकते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप और किसी को देख नहीं पाएंगे, समझ लो। तो पॉइंट ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, सॉरी गलत करना, लीडिंग ए मिजरेबल लाइफ। तो अब देखो अगर मैं कहता हूं द यूथ टुडे, तो ये कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। कहता है ये यूथ, तो यहां पर यूथ का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि यूथ कौन सा यूथ, तो यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है। और बेटा डिस्क्रिप्शन समझ लो जनरली ऑफ से शुरू होता है। जैसे मैंने कहा द ब्रदर, कहते हैं द ब्रदर, कहता है इज वर्किंग इन द HDFC बैंक, द ब्रदर इज वर्किंग इन द HDFC बैंक। उसने कहा भाई कौन सा भाई, तो हमने कहा द ब्रदर ऑफ राम। तो ऑफ से हम डिस्क्रिप्शन देते, तो यहां पे यूथ का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, द यूथ ऑफ टुडे, तो इट इज द डिस्क्रिप्शन। तो आंसर ये होगा आर लीडिंग ए मिजरेबल लाइफ। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन दे नहीं रहा, टुडे डायरेक्ट लगा नहीं पाओगे, इसमें कह रहा टुडे डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे, तो ये गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा बी। किंग जोंग कुछ भी कह रहा है तो भी हाँ चलिए, his behavior vexes me sometimes, passive voice, but it is already active voice, B5 present indefinite। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ जी, पैसिव वॉइस बनाओ ABCD, his behavior vexes me। तो बेटा V1 V5 जो होता है, बनाइए, नियम समझा रहा हूं। V1 V5 जो होता है वो बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पैसिव वॉइस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पैसिव वॉइस का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो बेसिकली V1 V5 को आपको इज द मार प्लस V3 में चेंज करना पड़ेगा।
पैसिव वॉइस का जो V3 है वो इंडेफिनिट होता है, तो आपको V1 V5 को इजेमआर प्लस V3 में चेंज करना पड़ेगा। तो आप ये देखें वैक्सिस है तो इजेमआर प्लस V3 कहां कहां पर, तो यहां पर इजेमआर के बाद बीइंग प्लस V4 दे दिया। और बेटा पैसिव वॉइस बना रहे हो, अगर B प्लस V3 इस कंस्ट्रक्शन का यूज नहीं हुआ है, इस फ्रेज का, इस स्ट्रक्चर का यूज नहीं हुआ है, तो एरर, पैसिव वॉइस होगा ही नहीं। तो यहां पर B तो दे रखा है, V3 है ही नहीं, तो गलत हो गया। यहां भी एक्टिव वॉइस, यहां भी एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस को एक्टिव वॉइस रख दिया, पैसिव वॉइस तो बनाया ही नहीं। अब कहता है यहां पर B प्लस V3, तो B प्लस V3, तो हाँ ये हो सकता है। और अब यहां पे B प्लस V3, तो ये भी हो सकता है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर आप देखिए यहां पर इसने समटाइम्स लिखा है, तो इसमें समटाइम्स का यूज ही नहीं है कहीं, यहां कहीं समटाइम्स यूज ही नहीं है। तो अब समटाइम्स का यूज ही नहीं है, तो इसका मैसेज इनकम्प्लीट हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, तो आई एम समटाइम्स वेक्स्ड बाय हिज बिहेवियर। और अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ सकता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ सकता है। तो ये जो समटाइम्स है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे नोट, नेवर, ऑलवेज, ऑलरेडी, है ना, स्टिल, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, समझ रहे, ओपन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अभी तो ऑनलाइन क्लास है, जब ये हमारी रिकॉर्ड हो जाए तो एक बार देख लेना मैंने क्या क्या शब्द बोले, ठीक है सर। तो आई एम गुड बेटा, आई एम गुड, ठीक है बेटा। तो अब आंसर हो जाएगा इसका C। चलिए आंसर अगला, तो ये भी पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस है। हाँ आंसर तो बेटा इस पर फोकस करो। दे आर बिल्डिंग ए न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी, दे आर बिल्डिंग ए न्यू हॉस्पिटल इन द सिटी, ये भी पैसिव वॉइस। हाँ तो देखो अब क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे इज एक्टिव वॉइस में B प्लस V4, ये एक्टिव वॉइस होता है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो इज MR तो दे ही रखा है, और V4 का बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज MR और ये बीइंग प्लस V3, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर बीइंग प्लस V3। तो ये प्रेजेंट है तो इज MR प्लस V3, बीइंग प्लस V3 होगा। तो देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये प्रेजेंट, ये कॉन्टिन्यूअस, तो हमें इज MR प्लस बीइंग बिल्ड में चेंज करना है। इज MR बीइंग बिल्ड, V4 को बीइंग प्लस V3 चेंज करना, समझ रहे बात को, ये ध्यान रखो, V4 को बीइंग प्लस V3 चेंज करते, बीइंग प्लस V3 चेंज करते। तो देख लो V4 बीइंग प्लस V3 का है, इज MR बीइंग बिल्ड कहां है, तो यहां पे तो वाज दे दिया, गलत हो गया। हमें चाहिए टेंस नहीं बदलना, इज MR चाहिए, इज MR दे दिया हैज हैव, तो ये भी गलत। चाहिए इज MR दे दिया विल, तो ये भी गलत। आंसर सीधा सीधा इज MR बीइंग बिल्ड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आंसर डी होगा, समझ रहे बेटा। सेंटेंस के अंदर हिंट होते हैं आंसर को देने के, सेंटेंस के अंदर हिंट होते हैं आंसर को डील करने के। चलिए, दे हैव बिल्ड ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, इट इज ऑल्सो पैसिव वॉइस, बनाइए बनाइए। दे हैव बिल्ड ए न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर, इन्होंने नया ब्रिज बना लिया है अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर नया ब्रिज बना लिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव में वाज वर, हाँ बेटा वाज वर, कॉन्टिन्यूअस में वाज वर होगा ऐसा नहीं है बेटा। अगर वो प्रेजेंट हुआ तो फिर वाज वर कैसे लगेगा, प्रेजेंट हुआ तो वाज वर कैसे लगेगा, वाज वर बीइंग प्लस V3। तो वाज वर प्रेजेंट है तो इज MR, पास्ट है तो वाज वर, कॉन्टिन्यूअस के लिए बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3 आते हैं इसमें। अब देखो ये क्या हुआ, हैव बिल्ड, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो बेटा V3 के पैसिव वॉइस में जो V3 आता है ना, एक्टिव वॉइस में जो V3 आता है उसको हम
बीन प्लस V3 में चेंज करते हैं। ये तो ये एक्टिव वॉइस का परफेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का परफेक्ट है। तो हम V3 को बीन प्लस V3 में चेंज करेंगे। तो हमने देखा कि यहां पर भी हैज़-हैव है, तो यहां पर भी हैज़-हैव होना चाहिए, बीन प्लस V3। तो ये आंसर हो सकता है। अगला देख लो, हैज बीन प्लस V3, ये आंसर हो सकता है। यहां हैज है, बीन नहीं है, डायरेक्ट V3 है, हैज बिल्ड कर दिया। बीन चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, बीन चाहिए, तो इसका मतलब थर्ड तो गलत है। द रिवर हैज बीन, तो हैव और बीन प्लस V3, तो मतलब ये तीनों हो सकते हैं। तो मतलब वर्ब से थोड़ा आगे बढ़ गए। अब हम इस वर्ब से थोड़ा आगे बढ़ गए, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, तो ए न्यू ब्रिज, तो देखे ए न्यू ब्रिज और द रिवर। गलत हो गया, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसने क्या बना दिया, अक्रॉस द रिवर। तो जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट नहीं बनता। अक्रॉस द रिवर, तो ये तो हमारा प्लेस हो गया, और प्लेस क्या हुआ, एडवर्ब। एमपीटीआर जो होता है वो अक्रॉस द रिवर, ये तो एडवर्ब हो गया ना, प्लेस जो है एडवर्ब हो गया। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, एडवर्ब नहीं होता। तो इसका मतलब है अब इसने ये गड़बड़ कर दिया, ये गया। तो अब इनमें से तो ए न्यू ब्रिज और न्यू ब्रिज, तो हैज बीन बिल्ड अक्रॉस द रिवर बाय देम। ए न्यू ब्रिज बाय देम, देखो बाय प्लस डूअर पहले ही दे दिया, हैज बीन बिल्ड अक्रॉस द रिवर। तो बेटा अगर मैं बात बोलूं लॉजिकली दोनों ठीक है। मतलब ये हमारा ये सेंटेंस, ये हमारा ये स्पोकन में ठीक, स्पोकन की बात करें तो ये ठीक है। इसके अंदर ग्रामर गलत हो गया, क्योंकि प्लेसिंग गलत कर दिया, प्लेसिंग गलत हो गया कर दिया, ये ग्रामर में रॉन्ग है। ये स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं है, स्पोकन में भी ऐसे बोल सकते हो, लेकिन हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखेंगे। तो हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखा और बाय देम हमने लास्ट में लिखा, तो आंसर हो जाएगा ए। अगर मैं चॉइस मतलब चॉइस लेंगे तो ये ठीक होगी, स्पोकन के हिसाब से ये भी ठीक है, मीनिंग ये भी दे रहा है। अच्छा एक बात बोलूं, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता, ये नहीं होता, कोई और इस तरह से कोई खराब सा स्ट्रक्चर होता, आंसर हो सकता था। ये बात ध्यान रखना, अगर ये नहीं होता ना ऑप्शन में, बिल्कुल ये तो एक्यूरेट है, ये नहीं होता तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन था फिर यही था, फिर हम यही ले लेते, क्योंकि प्लेसिंग चेंज करिए, मीनिंग थोड़ी बदला है। तो हमने तो चूज कर लिया, वो समझ में आया ना बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी सेड टू मी, अब नरेशन देखो, शी सेड टू मी, नरेशन देखो। शी सेड टू मी यू विल स्पीक एट द कॉन्फ्रेंस टुमारो, कि तुम कॉन्फ्रेंस में, कल तुम कॉन्फ्रेंस में बोलोगे। तो शी सेड टू मी, शी ने मुझसे कहा कि भाई तुम कॉन्फ्रेंस में बोलना है, तुम्हें कल कॉन्फ्रेंस में बोलना है, ठीक है, तुम्हें कल कॉन्फ्रेंस में बोलना है। ध्यान दो नरेशन को, बेटा नरेशन को ऐसे चेंज करते हैं, हमेशा नरेशन को ऐसे चेंज करते हैं। तो शी सेड टू मी, सेंटेंस जो है ये असर्टिव है, सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव की पहचान सब्जेक्ट से शुरू और फुल स्टॉप पर खत्म। तो ये हमारी असर्टिव की पहचान है। अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो उसके नियम के अनुसार सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, कोई दिक्कत नहीं। कॉमा इन्वर्टेड, असर्टिव में कॉमा इन्वर्टेड कमास हटाकर दैट लगाते हैं। यू सेकंड पर्सन लिसनर होता है तो लिसनर को लिसनर से चेंज। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई, तो आई, ठीक है। अब कहता है सब्जेक्ट के बाद विल स्पीक, तो विल को वुड में चेंज करते हैं, तो वुड स्पीक। यहां माइट स्पीक कर दिया, इसका मतलब ये गलत। यहां विल को विल रख दिया, तो इसका मतलब है ये भी गलत। तो यहां हो जाएगा वुड स्पीक और वुड स्पीक। एट द कॉन्फ्रेंस, सब में ठीक है। अब यहां पर आंसर या तो ए है या फिर डी है। तो यहां पे क्या कहता है, टुमारो। तो टुमारो को दैट डे में चेंज नहीं करते, टुडे को दैट डे में चेंज करते, तो ये गलत हो गया। तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, तो आंसर होगा डी ना कि ए। आंसर होगा डी ना कि ए। आया बेटा समझ। चलिए अगला लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेशन, वी आस्क्ड देम हु हैड कॉल्ड देम, हु हैड कॉल्ड देम। यही तो गड़बड़ है, वॉइस में नरेशन के नियम, नरेशन में वॉइस के नियम। बेटा वॉइस में टेंस नहीं बदलता, नरेशन में बदलता है। वॉइस में टेंस नहीं बदलता, नरेशन में बदलता है। वॉइस डायरेक्ट, वॉइस जो होता है वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव और पैसिव क्या होता है, एक्टिव मतलब सक्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय। मतलब जब सब्जेक्ट सक्रिय, सब्जेक्ट काम करे तो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, पैसिव वॉइस। नरेशन क्या होता है, नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीकर ने बोला डायरेक्ट स्पीच, स्पीकर की बात को कोई और बोले तो इनडायरेक्ट स्पीच।
तो बेटा इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। नरेशन के अंदर टाइम बदल जाता है लेकिन वॉइस में टाइम नहीं बदलता, समझ रहे? तो वी आस्क्ड देम हु हैड टोल्ड देम। अब ये मैंने क्या बोला, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं ना, इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं वो ऑलरेडी आंसर, इनडायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी आंसर होते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन निकालना है, इसमें से एक सही क्वेश्चन चुनना है जिसका आंसर ये हो। अगर हमने यहाँ पे देखा वी आस्क्ड देम, तो आस्क का मतलब पूछना और हु भी आ गया, तो इससे पता चलता है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इससे पता चलता है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो हु से शुरू होगा। तो अब हमने देखा भाई वी सेड टू देम, वी सेड टू देम, वी सेड टू देम, वी सेड टू देम, वही हो सकता है वी टोल्ड, वी आस्क्ड देम, हमने उनसे पूछा। अब हु से प्रश्न पूछा जा रहा है तो सब में हु आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हेड कोल्ड है पास्ट परफेक्ट, और बेटा पास्ट परफेक्ट बनता है प्रेजेंट परफेक्ट से। पास्ट परफेक्ट आता कहां से? प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का ही तो कोरेस्पोंडिंग पास्ट परफेक्ट होता है। तो देखो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो बेटा ये गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्यों ये गया, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बनना चाहिए था। अब ये हैज गोल्ड, हैज गोल्ड, तो ये हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बनेगा। आंसर दे रखा है देम, तो अब हिम को बदल कर देम आएगा या यू को बदल कर देम आएगा? तो बेटा हिम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज ही नहीं करता। तो इसका मतलब है हिम जो है, अगर यहाँ हिम है तो यहाँ पर भी हिम होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये हिम गलत है, तो फिर ये गलत ही हो गया, तो आंसर होगा यू। समझ रहे? तो यू क्या हुआ? लिसनर, सेकंड पर्सन लिसनर, और इसमें लिसनर कौन है? देम। तो देम का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो बेटा मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिर्फ सही आंसर नहीं देना, मेरा कोशिश रहता है कि वो तीन गलतियां क्यों हैं वो भी समझा दो, कि तीन गलत क्यों हैं वो भी समझा दो। और जब हम ये समझने लगते हैं ना तीन गलत क्यों हैं, तो हमारी सीखने समझने की जो शक्ति है वो 3 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि आप अब एलिमिनेशन मेथड पे काम कर रहे हैं कि सही ना पता हो तो गलत काटते हुए चलो, ये बेस्ट मेथड रहता है। सही ना पता हो गलत काटते हुए चलो, और गलत काटने के लिए भी तो सही कॉन्सेप्ट दिमाग में होनी चाहिए। भाई आप कह रहे हो कि इसे काट दो, इसे रिमूव कर दो, इसे एलिमिनेट कर दो, ये आंसर है, ये रोंग है, भाई ऐसा कहने के लिए भी तो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए ना हमारे पास, तभी तो आप ये कह पाओगे कि ये गलत है। अब यहां पे हमारा क्या आ गया? हमारे यहां पर आ गया एरर। अब बेटा मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये ना मेंस में आया हुआ है बेटा, मेंस में 2023 में। अब मैंने ना, मैं नाम नहीं लूंगा बुक का, तो वैसे भी बात हो जाएगा, यूट्यूब पे बात कर रहा हूं। कुछ बुक्स के अंदर मैंने कुछ तो बोलो तो 2 बुक्स के अंदर मैंने इनका आंसर रॉन्ग देखा, और अब आप अपनी बुद्धि लगाइएगा और मुझे बताइएगा मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। ग्रामर आपने भी किया होगा, ग्रामर में भी पढ़ाता हूं, लेकिन कुछ बुक्स में इसका आंसर गलत है, और बच्चे मेरे पास लेकर आए कि सर हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, और बुक के अंदर तो इसे नो एरर, पता है इसे नो एरर बता रखा है। तो बेटा मैंने आपको बताया इंग्लिश 2 चीजों पर आधारित है, इंग्लिश 2 चीजों पर आधारित, कि एक होता है कि इंग्लिश आपको सीखना है तो 2 चीजों पर आधारित है, एक तो ग्रामर ठीक होना चाहिए सेंटेंस का, और सेंटेंस का एक लॉजिक ठीक होना चाहिए। सेंटेंस का एक ग्रामर, एक लॉजिक ठीक होना चाहिए। ग्रामर मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट सही हो, और लॉजिक का मतलब है आपका मीनिंग सही हो। भाई आप जो बोल रहे हो उसका मीनिंग, तो बेसिकली ये लॉजिकली ठीक है, ये वाक्य लॉजिकली ठीक है, आप मीनिंग बोलोगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर ग्रामर गलत। और भैया सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम में पूछता है वो ग्रामर पूछता है, तो ग्रामर पूछता है तो गलत हो गया ग्रामेटिकली, कैसे गलत हुआ तो समझो। अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो लाइक शब्द है, जो लाइक, ये जो लाइक शब्द है बेटा, ये मेन वर्ब, डू वाली वर्ब भी होता है, ये डू वाली वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और जब ये डू वाली वर्ब मेन वर्ब है तो इसका मतलब है पसंद करना, इसका अर्थ है पसंद करना, समझ रहे? तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई लाइक, कहता आई लाइक माई पेरेंट्स, कहता आई लाइक माई पेरेंट्स, भाई मुझे मेरे पेरेंट्स पसंद है, कि आई लाइक माई पेरेंट्स। तो अगर मैं इस वाक्य में बात करूं इस लाइक की, इस वाक्य में अगर मैं लाइक की बात करूं तो ये मेन वर्ब है जिसका मतलब है पसंद करना, मुझे पसंद है अपने पेरेंट्स। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, रिसीवर हुआ, है ना, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये रिसीवर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिसीवर है। क्लियर हो गया? अब एक इसका यूज देखो, एक और यूज देखो लाइक का। एक लाइक जो होता है ना वो होता है प्रेपोजिशन, एक लाइक जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार होता है प्रेपोजिशन।
और अगर वो प्रेपोजिशन है तो उस वक्त उसकी मीनिंग हो जाएगी की तरह। अगर वो प्रेपोजिशन है तो इसकी हिंदी हो जाएगी की तरह। पर बेटा वो सिमिलैरिटी को बताता है, दो चीजों में सिमिलैरिटी को बताएगा, वहां पर समानता को दर्शाएगा। तो जैसे अब मैंने ऐसे लिखा कि आई एम लाइक माई पेरेंट्स। अब जरा सेंटेंस पढ़ो, आई एम लाइक माई पेरेंट्स। सेंटेंस पढ़िए, आई एम लाइक माई पेरेंट्स। यहां बोला आई लाइक माई पेरेंट्स, वहां कह रहा आई एम लाइक माई पेरेंट्स। तो कह रहा अच्छा ये कैसे हुआ? कहते जो मैं हूं ना, मैं अपने माँ बाप की तरह हूं, ये प्रेपोजिशन है। तो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मैं हूं अपने मम्मी पापा की तरह हूं, कह रहा है मैं जो हूं अपनी मम्मी पापा की तरह हूं, तो ये लाइक यहां पर प्रेपोजिशन है। अब लाइक यहां प्रेपोजिशन है, और बेटा हमारा एक नियम है, प्रेपोजिशन एक कॉन्सेप्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मुझे छोटी सी बात समझो, अगर मैं लिखूं फोर प्रेपोजिशन है, अगर फोर प्रेपोजिशन है तो मैं ही लिखूं या हिम लिखूं? मैं ही लिखूं या हिम लिखूं? तो ऑब्वियस आप समझ गए होंगे, मैं ही नहीं लिख पाऊंगा, मैं हिम लिख पाऊंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से अगर लाइक वर्ड प्रेपोजिशन हो, इसी प्रकार से लाइक वर्ड प्रेपोजिशन हो, अगर लाइक वर्ड प्रेपोजिशन हो और मुझे ही लिखना है या मैं हिम लिखना है, तो भैया प्रेपोजिशन सेम नियम, तो मैं सब्जेक्ट क्यों लिखूंगा? मैं ऑब्जेक्ट ही लिखूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं सब्जेक्ट क्यों लिखूंगा? मैं ऑब्जेक्ट ही लिखूंगा। तो बेटा यहां पर आप समझ ले, यहां पर लाइक प्रेपोजिशन है, अगर यहां पे लाइक प्रेपोजिशन है तो अगर प्रेपोजिशन है तो फिर मैं इसे ऑब्जेक्ट, तो इसे मैं सब्जेक्ट नहीं लिख सकता, मुझे ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे हिम करना पड़ेगा। वैसे भी चलो एक चीज मैं बोलता हूं, अगर किसी वैसे तो गलती है, अगर किसी को ये वर्ब भी लग रहा है, अगर किसी को वर्ब भी लग रहा है, ये भाई अगर किसी को ये वर्ब भी लग रहा है तो वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा ना। अगर आप इसे वर्ब भी सोच रहे हो तो भी तो आप इसे ऑब्जेक्टिव केस बनाओगे। अब किसी के दिमाग में ये भी क्लियर हुआ कि नहीं? तो तब भी ऑब्जेक्ट बनता। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि अरे सर शुड स्टडी का तो ये सब्जेक्ट है। हाँ भाई, है ना। और क्या कहते हैं, अब ये शुड स्टडी का तो ये सब्जेक्ट है। अरे भाई शुड स्टडी का ये सब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली शुड स्टडी का सब्जेक्ट नहीं है, इसे समझो सिंसियर स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है ये। और फिर इसके बाद शुड स्टडी, इसे हटाकर पढ़ो जरा, एक बार इसे हटाकर पढ़ो। तो सिंसियर स्टूडेंट्स, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, सिंसियर स्टूडेंट्स शुड स्टडी, उन्हें पढ़ना चाहिए रेगुलरली। क्यों पढ़ना चाहिए? टू पास द एग्जामिनेशन। तो बेटा ये सब्जेक्ट है और वर्ब से जो शुरू होता है ये प्रेडिकेट है, और ये प्रेडिकेट होगा, ये वर्ब हो गया, तो ये क्या हुआ? रेगुलरली। ये मैनर हो गया, कैसे पढ़ना चाहिए जी? मैनर, रेगुलरली। और भी क्यों पढ़ना चाहिए? तो ये रीजन हो गया, एमपीटीआर में रीजन है क्यों पढ़ना चाहिए, टू पास द एग्जामिनेशन। तो अब इसे हटाकर अगर आप पढ़ रहे हो, इसे हटाकर पढ़ रहे हो तो सेंटेंस पूरा है कि नहीं? तो सिंसियर स्टूडेंट्स, सिंसियर जो स्टूडेंट्स है ना, शुड स्टडी, उन्हें पढ़ना चाहिए रेगुलरली एग्जाम को पास करने के लिए। सेंटेंस ये है। तो इस शुड स्टडी का सब्जेक्ट सिंसियर स्टूडेंट्स है, ना कि ही। तो अगर ये बात समझ में आई तो फिर कह रहा है ये क्या है? ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है, इतना जो है ये डिस्क्रिप्शन है सिंसियर स्टूडेंट्स का, ये डिस्क्रिप्शन है। ये हमारा ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो कहता है सिंसियर स्टूडेंट्स, कह रहा कौन से सिंसियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा एंटीसीडेंट बन गया। कौन से सिंसियर स्टूडेंट्स? कहते हैं लाइक यू एंड ही, जैसे तुम्हारे और उस लड़के की तरह, ही की तरह जो सिंसियर स्टूडेंट्स है ना, उनको रेगुलरली स्टडी करना चाहिए। तो पॉइंट इज यहां पर ये इसका डिस्क्रिप्शन है, तो ये यहां पर वर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन। अगर ये प्रेपोजिशन है तो ही जो है, फिर हमारा ही जो है यहां पर प्रोनाउन, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो हिम करना पड़ेगा। तो बेटा आंसर जो होगा वो ये होगा, लाइक यू एंड ही ना करके हिम होगा। अब बेटे मैंने यहां पर सारे एस्पेक्ट आपको समझा दिए, मैंने यहां पर आपको सारे एस्पेक्ट समझा दिए। अब मुझे बताओ कि क्या आपको ये नो एरर लग रहा है? क्या आपको नो एरर लग रहा है? तो कई बुक में ये नो एरर में दिया हुआ है बेटा, है ना। कई बुक में ये नो एरर में दिया हुआ है। ये 2 स्टूडेंट्स मेरे पास लेकर आए थे,
ये 2 स्टूडेंट्स मेरे पास लेकर आए, कह रहे सर नो एरर दे रखा है। मैंने फिर जज किया, मैंने कहा ये तो यूट्यूब पे बता दूं, मैं तो दुनिया जहान के सामने बता दूं, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करो, बाकी मैंने बता दिया आपको जो भी था इसके अंदर। ठीक है बच्चे, मैंने इसके अंदर जो था वो सब समझा दिया, आप अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे आके मैं तो चिल्ला के मैं तो चिक के बता रहा हूं ये बात। तो कॉन्सेप्चुअली बात करो, बात समझ में आ जाएगी। हाँ, स्पोकन की बात करें तो मैंने आपको बेटा कितनी बार बताया, स्पोकन के अंदर ग्रामर की आवश्यकता नहीं है। जो इंसान स्पोकन अच्छी जानता है तो उसे ज्यादा ग्रामर में घुसने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामर सिर्फ इसलिए करना है, भाषा को शुद्ध करना है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। अगर आपको स्पोकन करना है तो इतना ग्रामर नहीं करना है। और हम स्पोकन नहीं करें, हम पता है हम सरकारी नौकरी के लिए हैं सब, तो फिर हमें भाषा को शुद्ध करना पड़ेगा। ओके ना बेटा, मैं बुक का नाम थोड़ी ऐसे बता दूंगा। अब मैं चिक के मैं इसका आंसर बताता हूँ, बुक का नाम बता दूंगा तो वैसे सीएमसी के ऊपर फिर वो क्या कहते आ जाएगा चढ़ के, हमारी बदनामी कर रहा है तुम्हारा टीचर, हमारी बदनामी कर रहा है, ऐसे करे। हाँ, अब क्या, आई हैव 3 सिस्टर्स, मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। अब देखो, एक होता है हमारा पॉजिटिव, ये एडजेक्टिव से, ये एरर जो आया है ये एडजेक्टिव से आया है, ये एरर आया एडजेक्टिव से। तो एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री और एक है सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटा एक हमारा जो होता है ना, जैसे यंग, जैसे हमारा होता है गुड बेटर बेस्ट, जैसे हम कहते हैं गुड, जैसे हम कह रहे हैं बेटर, ये हम कह रहे हैं बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। ऐसे ही है यंग, यंग, यंगर, यंग, यंगर, यंगेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। उसी प्रकार से हमारा जो एल्डर होता है ना, वो यहां से निकला ओल्ड से, ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट, एल्डेस्ट। अब बात आती है, ये जो पॉजिटिव डिग्री है ना, ये सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। इसका काम है डिस्क्राइब करना, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। हाँ बेटा, वहां पर तो बोल रहा है आपके साथ है, मुझे तो पता भी नहीं तू कौन है, आपके साथ है, केस कर दो, मुझे फंसा दे, तुम मजे लो। हाँ, आग जला के दूसरे के घरों में मजे ले रहे हो। हैं देखो इधर, ये डिस्क्राइब करने का क्या कहते हैं काम करता है। इसका काम क्या है, ये 1 to 1, 2 पर्सन प्लेस और थिंग में कंपैरिजन, इसका काम है तुलना करने का, इसका काम है तुलना करने का। और जब तुलना करता है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जनरली देन आता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद जनरली देन आता है। ठीक है, अब इसका काम जो है, ये 1 to 1, 2 पर्सन में कंपैरिजन करेगा, राम का शाम से 1 to 1, 2 पर्सन में। लेकिन जब कंपैरिजन 2 से ज्यादा पर्सन प्लेस और थिंग में से, मतलब जब एक का कंपैरिजन कह रहा है, एक का कंपैरिजन एक से हो, तो तब आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओ। लेकिन ज्यादा लोगों से एक का कंपैरिजन है, जब ज्यादा लोगों से एक का कंपैरिजन है तब सुपरलेटिव डिग्री लगता है। 2 से ज्यादा पर्सन प्लेस थिंग में से एक का कंपैरिजन दिया जाए, 2 से ज्यादा पर्सन प्लेस थिंग की बात हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। और जब सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द और सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ, अमंग या इन आता है। ये इसकी थोड़ी पहचान होती है। क्लियर हुआ? अब ये मैंने पूरी कहानी समझा दी। अगर कहानी समझा दी तो आंसर देखो बेटा। बम क्यों फेंक रहा है किसी के ऊपर? शांति होना बहुत अच्छी बात, शांति से जियो, शांति से मर जाओ, है ना। और शांति किसी लड़की का नाम नहीं, मैं पीस ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं। समझ में आई बात? हाँ देखिए आप तो क्या कहता है, आई हैव 3 सिस्टर, मेरी 3 बहनें। तो देखो बोल तो दिया ना, आई हैव 3 सिस्टर्स। 3 सिस्टर्स का मतलब है 2 प्लस 2 से ज्यादा। तो अगर 2 से ज्यादा की बात है तो बात सुपरलेटिव डिग्री की कैटेगरी में आके गिर गई कि नहीं गिर गई? 2 से ज्यादा की बात है तो सुपरलेटिव डिग्री में आके गिर गई। तो अब यहां पर देखो, यहां लिखा है एल्डर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री, और यहां क्या लिखा है यंगेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। समझ में आ गया? तो सुपरलेटिव डिग्री, और 2 से ज्यादा की बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री ठीक है। 2 से ज्यादा की बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री ठीक है। तो फिर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री क्यों आएगा? यहाँ सुपरलेटिव डिग्री करो,
तो यहां पर आपको एल्डेस्ट लिखना पड़ेगा और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। तो यहां पर अगर बात समझ में आई तो यहां पे एल्डर की जगह एल्डेस्ट होगा। मेरे बच्चे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आया ना? देखो बेटा, आगे देखें। तो बड़े क्वेश्चन पे भी ध्यान दो, बातों के साथ साथ क्वेश्चन पे भी ध्यान दो। जो मकसद है, मकसद से ना भटके बेटा। जो हमारा टारगेट है उससे ना भटके, बात चाहे कुछ भी करो लेकिन मकसद से ना भटके। A man who has been accused of fraud in an earlier job, he will never be welcome in any other organization. बोलो। देखिए, अब इसे ऐसे समझो। अगर अगर मैं इसका आंसर बता दूं पहले। यहां से ही हटेगा, ये ही नहीं आएगा, ये सुपरफ्लूस डी है। यहां पर ही नहीं आएगा, ये ही गलत है। अब कहता है ये ही कैसे गलत है? देखो, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कहता हूं मिनट बोर्ड, अरे फिर मिनट बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको मिलेगा नहीं, है मैं इस पे लिखता हूं। तो देखो, हाँ, मैंने कहा द स्टूडेंट, मैंने लिखा द स्टूडेंट विल नॉट कम टुमारो। मैंने एक वाक्य लिख दिया, यार वो जो विद्यार्थी है ना, विल नॉट कम टुमारो, वो दोबारा विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएगा। तो अच्छा ये सोचो, मैं इसके पास ही लिख दूं। मैंने कहा द स्टूडेंट विल नॉट कम टुमारो, कि वो विद्यार्थी कल नहीं आएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। तो मुझे ये बताओ, मुझे एक बात बताओ ध्यान से, क्या मैं यहां पर एक और ही लगा पाऊंगा? द स्टूडेंट ही विल नॉट कम टुमारो, क्या मैं यहां पर एक और ही लगा पाऊंगा कि द स्टूडेंट ही विल नॉट कम टुमारो? तो हम सभी जानते हैं यहां पर ही फिट नहीं होगा। हम जानते हैं यहां पर जो ही है वो फिट नहीं होगा, कोई सब्जेक्ट फिट नहीं होगा। सब्जेक्ट स्टूडेंट है और ये प्रेडिकेट है। अब हमारे पास बात आती है कि भाई, एक बात आती है कि बात बताओ ये स्टूडेंट कौन है, कि कौन स्टूडेंट कल नहीं आएगा। तो मैंने बीच में डिस्क्रिप्शन दे दिया, मैंने लिखा द स्टूडेंट हु, कहते हैं द स्टूडेंट, हाँ, हु वोन द फर्स्ट प्राइज, द स्टूडेंट हु वोन द फर्स्ट प्राइज। तो अब मैं ऐसे बोलूं, ही विल नॉट कम टुमारो। तो सिचुएशन तो अब भी वही है, यहां पे द स्टूडेंट, यहां पर हम बात कर रहे हैं द स्टूडेंट की, तो ये सब्जेक्ट हुआ और क्योंकि तो विल नॉट कम टुमारो ये प्रेडिकेट हुआ। तो जब ये प्रेडिकेट हुआ तो इससे पहले ही क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो ये डिस्क्रिप्शन है इसका। किसका डिस्क्रिप्शन है? स्टूडेंट का। कहते वो स्टूडेंट जिसने फर्स्ट प्राइज जीता था विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएगा। तो ही की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इस प्रकार से यहां ही की आवश्यकता नहीं है, सेम यहां पर भी ही की आवश्यकता नहीं है। यहां से ही हटेगा तो यहां से भी ही हटेगा। तो यही बात तो यहां पर है। कहता है ए मैन, ये जो ए मैन है ये सब्जेक्ट है। अब ये हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, तो ये डिस्क्रिप्शन है कि वो आदमी, कह रहा कौन सा आदमी, हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, जो फ्रॉड का अक्यूज, दोषी पाया गया पुरानी जॉब में। कह रहा वो आदमी जो पुरानी जॉब में फ्रॉड का दोषी पाया गया। तो इट इज द डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन किसका है? ये डिस्क्रिप्शन है इस मैन का। तो कहता है विल नेवर बी वेलकम इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, उसका वेलकम नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन प्रेडिकेट, तो इसके लिए यहाँ पे ये ही कर क्या, ये आएगा ही नहीं है। तो ये वैसे ही सुपरफ्लूस है, जिसकी जरूरत नहीं वो लग गया। तो
जिस चीज की जरूरत नहीं है वो लग जाए तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। बताइए समझ आया कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कि क्यों हुआ ऐसा? तो यहां पर ही नहीं है, ये प्रोनाउन एरर है। ये सुपरफ्लूस भी हो सकता है, इट इज प्रोनाउन एरर, क्योंकि जहां पर प्रोनाउन लगना है वो जरूरी है, लेकिन ये भी तो देखना जरूरी है कि भैया कहां प्रोनाउन नहीं लगना। क्लियर है बेटा? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बताइए। It is a well-known fact that the monarchy is not the best form of governance. बेटा मोनार्की, इसके अंदर एक शब्द आया मोनो, रूट वर्ड, जिसका मतलब होता है सेल्फ, अलोन, सिंगल, सेल्फ, अलोन, सिंगल। और इसके अंदर एक रूट वर्ड और आया है, दैट इज आर्की। जहां आर्की या कृषि होता है, जहां आर्की और कृषि होता है वो होता है शासन, रूल बाय, किसी के द्वारा शासन होना, ये होता है रूल बाय, किसी के द्वारा शासन। तो मतलब एक इंसान के द्वारा शासन, एक इंसान के द्वारा शासन, ये वो शासन होता है जो मतलब दादा राजा थे तो फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, उसका बेटा, जो विरासत में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरकार है वो पूरे मंत्रीगण चलाते हैं, लेकिन इसके नाम से चलाते हैं। समझ रहे बात को? तो ये मोनार्की होती है। तो जो किसी प्रकार का शासन है, डेमोक्रेसी, मोनार्की, प्लूटोक्रेसी, किसी भी प्रकार का जो शासन है, ये सेंटेंस के अनुसार कोई डेफिनेट शासन नहीं, ये जनरल बात कर, ये कहता है इट इज ए वेल नोन फैक्ट, ये वेल नोन फैक्ट है दैट मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, कि जो मोनार्की होती है वो गवर्नेंस का बेस्ट फॉर्म नहीं है। तो मोनार्की एक जनरल फॉर्म में बात कर रहा है, डेफिनेट बात नहीं कर रहा कि पर्टिकुलर किसी देश की मोनार्की की बात कर रहा हूं। कि अगर पर्टिकुलर किसी देश की मोनार्की की बात होता करता तो फिर ये डेफिनेट हो जाता, डेफिनेट हो जाता तो द आर्टिकल लगाते हैं। तो यहां पर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ये आर्टिकल एरर, यहां पर आर्टिकल की एरर है, आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। तो आपको लिखना है इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का मोनार्की बेस्ट फॉर्म नहीं है, दा नहीं आएगा। अब यहां पे दा नहीं आएगा तो यहां से दा हटाओ, आंसर ए। बेटा प्रेम रंजन कुमार, आप जो बात कर रहे हो बेटा, लैंग्वेज की जो डिसेबिलिटी की आप बात करते हैं, ये सब चीजें जो मुझे लग रहा है आप जो पूछ रहे हो वो हमारे टेट के एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, वो पेडागोजी में पूछी जाती है। सब लैंग्वेज से रिलेटेड बात है वो पेडागोजी में पूछी जाती है ना? तो 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 पेडागोजी जो है ना, तो अभी एसएससी में पेडागोजी नहीं आती बेटा, एसएससी में पेडागोजी नहीं आती, समझना ही बात है। तो आप क्या पूछ रहे हो? कैप्टन, कैप्टन अमेरिका, और ही विल नेवर बी वेलकम्ड। ना ना ना, वो नहीं, वो नहीं होगा बेटा, वो एरर नहीं है। नहीं नहीं बेटा, कैप्टन वो एरर नहीं है। अरे एक बार बेटा, मैं एक बार में एक ही तो पढ़ू तो कितने सारे कॉपी पेस्ट मार रहा है, फिर ऊपर चली जाती है ना कन्वर्सेशन, तो नजर नहीं आती और बच्चों की, समझ रहा है बेटा? तो इतना कॉपी पेस्ट मत कर, मैं ऊपर से पढ़ता हुआ आ रहा हूं, है ना? होगा नहीं, वो पढ़ लिया तुम, नीचे कर दो, नीचे कर दो, नीचे कर दो, मैंने पढ़ लिया, नीचे कर दो। ठीक है, ओके। तो बेटा आज टाइम हो गया, आज हमने थोड़ा सा वो कर लिया, 3 ही मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नरेशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? 3 मिनट बचे हैं, नरेशन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके आगे की कल करेंगे, है ना? तो आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर ए चेंज। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट, I suggested to my brother that we should go to the hills for a chat. तो नरेशन ऑलरेडी ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो ध्यान रखो ये हमेशा आंसर, इनडायरेक्ट स्पीच है तो ये ऑलरेडी आंसर है, तो हमें यहां से क्वेश्चन निकालना, एक सही क्वेश्चन निकालो कि यह आंसर क्लियर हो जाए। तो मैंने देखा आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू द हिल फॉर चेंज। आई सजेस्टेड टू, अब सजेस्टेड टू आता कहां से? तो भाई रिक्वेस्टेड से तो सजेस्टेड आएगा नहीं, रिक्वेस्टेड से तो सजेस्टेड आएगा नहीं, तो इसका मतलब है ए गलत। आई सेड टू माई ब्रदर, आई सेड टू माई ब्रदर, आई सेड टू माई ब्रदर। सेड टू को सजेस्टेड किया तो सजेस्टेड आता कब है? जब सजेशन दे रहे, तो सजेशन किस में इसमें? तो भैया सजेशन किस में है? सजेस्टेड टू, आप याद कीजिए सजेस्टेड टू या प्रपोज टू किस में लगाते हैं? नरेशन करा होगा, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू हम कब लगाते हैं? कब लगाते हैं? सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए? तो बेटा सीधे सीधे सेंटेंस लेट अस से शुरू होना चाहिए। जब सेंटेंस लेट अस से शुरू होता है तो दो बातें याद रख लें, दो बातें याद रखें लेट अस से। जब सेंटेंस लेट अस से शुरू होगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे या तो सजेस्टेड टू चेंज करो, या तो उसे सजेस्टेड टू चेंज करो, या फिर उसे प्रपोज्ड टू चेंज करो, रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा लेटस को हम लेटस को हटाकर या तो हम वी शुड रखते हैं, लेटस को हटाकर या तो हम वी शुड रखते हैं और या फिर हम दे शुड रखते हैं। ये दो बातें याद रखो। तो देखो यहां पर सजेस्टेड टू भी है और यहां पर वी शुड भी है, तो इन दोनों बातों से पता चल रहा है कि सेंटेंस लेटस से शुरू होना चाहिए और लेटस से एक ही शुरू हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी, बाकी सब गलत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? है ना बेटा, समझ में आ गई ना बात? तो आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं इस क्वेश्चन के आगे से कल की क्लास में। कल नहीं बेटा, परसों, कल संडे है, कल संडे है, कल तो फंडे है, दारू पीने का, ओ सॉरी दारू पीने का नहीं चाय पीने का डे है ठीक है, ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।